चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का नया टॉपिक 12C05.4 कॉलॉइड्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड प्रिपरेशन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कॉलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। चलिए शुरू करते हैं CV1 कॉलॉइड्स। सबसे पहले सर थॉमस ग्राहम ने सॉल्यूशंस को इस आधार पर डिवाइड किया था कि सॉल्यूशंस एनिमल मेम्ब्रेन से कैसे डिफ्यूज होते हैं। इस बेसिस पर उन्होंने सॉल्यूशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रिस्टलॉइड्स एंड कॉलॉइड्स। बट लार्ज नंबर ऑफ एक्सेप्शंस की वजह से ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो चलिए समझते हैं क्रिस्टलॉइड्स एंड कॉलॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं। यहाँ एक एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ कंटेनर है। अगर इस कंटेनर में एक आयोनिक सॉल्यूट का सॉल्यूशन है तो आफ्टर सम टाइम सॉल्यूशन इस कंटेनर से ईजिली डिफ्यूज हो जाएगा। हेंस वी कैन से जो सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से ईजिली पास हो जाते हैं वो क्रिस्टलॉइड कहलाते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जो क्रिस्टलॉइड फॉर्म करते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलॉइड फॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शुगर को, यूरिया को या सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो एक क्रिस्टलॉइड होगा। चलिए अब समझते हैं कि कॉलॉइड्स क्या होते हैं। यहाँ पर फिर से हमने एक एनिमल मेम्ब्रेन से बना हुआ कंटेनर लिया है। अब अगर इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन लें और काफ़ी टाइम के बाद भी ये सॉल्यूशन इस कंटेनर से डिफ्यूज़ ना हो या बहुत धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो तो इसे कॉलॉइड कहेंगे। हेंस ऐसे सॉल्यूशन जो एनिमल मेम्ब्रेन से जनरली पास नहीं हो पाते हैं उन्हें हम कॉलॉइड्स कहते हैं। यहाँ पर हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो जनरली एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं या बहुत धीरे धीरे पास होते हैं उन्हें हम कॉलॉइड्स कहते हैं। चलिए अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं जो कॉलॉइड्स फॉर्म करते हैं। जनरली गम अरेबिक एंड जेलेटिन के सॉल्यूशन कॉलॉइड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये जान चुके हैं कि थॉमस ग्राहम का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। चलिए अब समझते हैं द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल के साइज पर आधारित था। सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। द सेकेंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। एंड द थर्ड इज सस्पेंशन। यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। आइए पहले ट्रू सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स या तो टाइनी सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं। ये एक होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लगभग बराबर साइज के होते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से भी देख पाना कठिन होता है। ट्रू सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से ईजिली पास हो जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं कॉलॉइड्स के बारे में। कॉलॉइड्स के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉलॉइडल एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड रहते हैं। इस सिस्टम में सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट को डिस्पर्सन मीडियम कहा जाता है। चलिए अब कॉलॉइड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नेक्ड आई से देखना मुश्किल है, बट पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सॉल्यूशन जनरली एनिमल मेम्ब्रेन से ईजिली पास नहीं होता है। कॉलॉइड्स का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब बात करते हैं सस्पेंशन की। ये भी एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स को नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। सस्पेंशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है मडी वाटर। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह क्यों वर्क करते हैं। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर में कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं
हम पढ़ चुके हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए कोलॉइडल पार्टिकल्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इनकी कैटालिटिक पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है।